पिछले कुछ दिनों से खबर समाचार पत्रों में, मीडिया में आ रही है कि पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके में एक तेंदुआ है जो बच्चों पर आक्रमण करता है, उनका शिकार कर लेता है। एक में तो उसने पैर छोड़कर सारे शरीर को ही खा लिया है। 3 बच्चे गढ़वा से लेकर छिपा दोहर जो है यहाँ पर पलामू में, उस तक 3 बच्चों के शिकार हुए हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी है, उसका गाइडलाइन है कि एक भी व्यक्ति को अगर बाघ या तेंदुआ मारकर खाता है तो उसको आदमखोर डिक्लेयर करना चाहिए, फिर उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान करने के कौन कौन तरीके हो सकते हैं, किस तरह से करेंगे, ये भी बताया है एनटीसीए ने। अब मुझे आज तक ये जानकारी है कि वन विभाग ने उस तेंदुए को आदमखोर घोषित नहीं किया है। अब उसको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर केज में बंद करेंगे तो केज में हो सकता है कि कोई बकरी डालेंगे तो उस तेंदुआ के बदले कोई दूसरा तेंदुआ आ जाएगा। जहाँ पर वो शिकार करता है वहाँ उसके पैर की छाप रहती है, पग मार्क, उसको लेना चाहिए। तेंदुआ या बाघ कोई भी खाता है तो खाने के बाद पानी का स्रोत कहाँ है वहाँ जाता है सबसे पहले। पानी के स्रोत के पास उसका निशान मिला है कि नहीं मिला है, तो ये पहचान करके एक ही तेंदुआ है, एक से अधिक तेंदुआ है, ये कार्रवाई जितनी तत्परता से होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। और मेरा अनुभव है कि पलामू टाइगर रिजर्व में जाने चाहिए वैसे लोगों को जो वन्य जीवों के मामले में, वाइल्ड लाइफ के मामले में एक्सपर्ट हों, या कोई ट्रेनिंग लिया हो, कोई डीएफओ है या कोई भी वन अधिकारी है, उसने अगर ट्रेनिंग लिया है वाइल्ड लाइफ का तो उसका रहना चाहिए। मगर पोस्टिंग में किसी को भी कहीं लोग भेज देते हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से ही था कि इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए। और पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में मैंने कहा था कि क्रिसमस हो रहा है, क्रिसमस में लोग रात में निकलते हैं, गाँव में भी निकलते हैं, और घात लगाकर तेंदुआ किसी को शिकार कर लेगा तो फिर एक नई बात होगी। इसलिए मेरा आग्रह यही था, मैंने सरकार का ध्यान खींचा है। अब देखिए आगे सरकार इसके बारे में क्या करती है। ठीक सर, एक सामाजिक पर झारखंड जो है बिहार से भी नीचे आ गया है। अभी झारखंड बिहार की स्थिति 19-20 की रहती है, हमेशा से रहती है। अब मुझे लगता है कि जो लोग सामाजिक प्रगति सूचकांक बनाते हैं उनको भी, जो राज्य लगातार पीछे रह रहे हैं इस मामले में, उनको दृष्टिपथ में रखते हुए अपने मानदंडों में थोड़ा सुधार करना चाहिए। जो स्थिति है यथा स्थिति है, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। भाजपा ने कहा है कि ये जो 3 साल में जिस सरकार चल रही है उसका असर नहीं है। नहीं, केवल 3 साल की बात नहीं है, ये 3 साल के पहले भी 19 साल में ऐसा ही रहा है। ऐसा भी कोई सूचकांक दिखा दीजिए जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों को परिलक्षित करते हुए तैयार किए जाते हैं। तो राज्यों की यही स्थिति है, जो बजट जैसे पहले बनते थे आज भी वही बन रहा है। पहले भी जितनी औकात नहीं है उससे अधिक का बजट बना दिया जाता था, आज भी वही हो रहा है। इसलिए पहले इनको अपनी अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को जो धरातल है, असलियत है, वस्तु स्थिति है, उसकी कसौटी पर कसना चाहिए। कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है। उसको लगता है कि हम पिछले साल से बजट का आंकड़ा कम करेंगे तो हमारी आलोचना होगी। साल के अंत में वही होता है और खर्चे भी उसी तरह से होते हैं। इसलिए हर महीने का सरकार अगर एक पैमाना बना दे, ग्राफ बना दे कि हम इस मद में इतना इतना खर्च करेंगे। कई खर्चे तो भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, केंद्र का जो अंश है वह आएगा तभी खर्च होगा। तो ये सब देखते हुए एक जितनी सुव्यवस्था होनी चाहिए वित्त विभाग में, योजना विभाग में, उतनी है नहीं, और विशेषज्ञ भी नहीं है, और जो सामान्य पदाधिकारी वित्त विभाग योजना विभाग में रहने चाहिए उनकी भी कमी है। तो सबसे पहले इन विभागों में हम मैन पावर देंगे, तभी अधिकारियों को, किसी को हम उस पर कह सकते हैं दोषारोपण कि भाई आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ है।